राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th एस चांद बुक से चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आज हम करेंगे इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। लेट स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 40। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से 79 तक करेंगे ऑल एमसीक्यूज। रिप्रोडक्शन देखिए दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मेल एक फीमेल। तो इसमें पूछा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? अ फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। फ्यूजन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ओवा और स्पर्म का, तो ये फ्यूजन नहीं है। अगर फ्यूजन की बात आ रही है स्पेशलाइज्ड सेल की तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अ मेथड बाय विच ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्या सारे की सारे जो ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर सारे के सारे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सी है अ मेथड प्रोड्यूसिंग जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। क्या ये वो मेथड है जिसमें कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो न्यू जनरेशन आ रही है, क्या जेनेटिकली वो एक जैसी होती है? यस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात यही है कि यहाँ पर बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है जो कि पेरेंट से हो रहा है। ठीक है, पेरेंट जैसा ही होता है। उसके बाद है 41 वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करता? बाइनरी फिजन एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जो कि जनरली अमीबा में देखा जाता है। न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है और एक से दो आपके अमीबा बन जाते हैं। तो वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रोड्यूस, जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं करता। अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू करता है। यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है ये भी बाइनरी फिजन शो करता है, लेकिन ये मल्टीपल फिजन, बाइनरी नहीं, ये मल्टीपल फिजन को शो करता है, मैंने बहुत सारे फिजन एक से काफी सारे बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम है, ये मल्टीपल फिजन के थ्रू ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन इसमें देखा जाता है, तो ये बाइनरी फिजन नहीं करता। 43 है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डिसीज। इसमें से ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल फिजन के थ्रू और जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है? जो काला आजार नाम की बीमारी है ये लेशमैनिया नाम के पैरासाइट से होती है। ये एक्चुअली जो लेशमैनिया पैरासाइट होता है वो फीमेल पहले बोटोनोमाइन में सैंड फ्लाई जो होती है उसके बाइट के थ्रू होता है। ठीक है, तो काला आजार है वो आपका लेशमैनिया पैरासाइट से हो रहा है और लेशमैनिया पैरासाइट मल्टीपल फिजन नहीं करता है, नहीं करता है। फिर आता है मेरिस्मस, एक ये डिसीज है जो कि न्यूट्रिशन की कमी से होती है, तो ये भी नहीं। फिर है मलेरिया, तो यहाँ पर जो मलेरिया है वो सही आंसर है क्योंकि मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, प्रोटोजोआ ऑफ दी जीनस प्लाज्मोडियम। और जीनस प्लाज्मोडियम में यहाँ पर मल्टीपल फिजन देखा जाता है और इसकी वजह से ही मलेरिया हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 द प्रोटोजोआन हैविंग फ्लैगेलम इट्स इन इट्स वन एंड। तो फ्लैगेलम क्या होता है? कुछ इस तरह का, ये जो ऊपर ही एंटीना से दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फ्लैगेलम। तो अमीबा में फ्लैगेलम होता है तो नहीं। क्या ये फ्लैगेलम पैरामीशियम में होता है? तो आंसर है नहीं। क्या ये हाइड्रा में होता है? नो, ये लेशमेनिया में होता है फ्लैगेलम। दिस इज द शेप ऑफ द लेशमेनिया, तो आंसर आएगा लेशमेनिया। 44 है इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो। यहाँ पे बनाना दे रखा है, याक दे रखा है, ईस्ट दे रखा है, अमीबा दे रखा है। दोज विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल मेथड, इसमें से कौन कौन से एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? तो जो बनाना है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, वेजिटेटिव मेथड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, जो कि एसेक्सुअल मेथड है, तो हाँ बनाना करता है एसेक्सुअल मेथड से। याक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते तो याक नहीं आएगा। ईस्ट भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, अमीबा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो बी का जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ है वो सही आंसर आएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 45। बच्चों, अगर आपको एस चांद और एनसीईआरटी की बुक चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां से घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एनसीईआरटी और
एस चांद की बुक। 45 है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो स्पॉन्ज है, ये भी बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ईस्ट भी बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, हाइड्रा भी बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन जो प्लेनेरिया है वो रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो इसमें से प्लेनेरिया सही आंसर आएगा, क्योंकि बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करता है। इस बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। एप्रिसिएशन भी आप कमेंट के थ्रू आप मुझे दे सकते हैं, काफी अच्छा लगता है पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 46, द डिसीज काला आजार इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। काला आजार नाम की बीमारी है, वो लेशमेनिया पैरासाइट से होती है। तो यहाँ का आंसर लेशमेनिया आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रिप्रोडक्शन इज असेंशियल। जो रिप्रोडक्शन है वो जरूरी है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? ताकि हमारे जैसे और भी ऑर्गेनिज्म आगे आए और लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता रहे। कीप द इंडिविजुअल ऑर्गन अलाइव, क्या कोई एक ऑर्गन को जिंदा रखने के लिए जरूरी है? नहीं। फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, नहीं, खाने से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, उसके लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंटेन ग्रोथ, क्या ग्रोथ के लिए जरूरी है? नहीं। इज इट फॉर कंटिन्यू द स्पीशीज फॉर एवर, ताकि जो स्पीशीज है, प्रजातियां हैं, वो लाइफ लॉन्ग चलती रही। यस, तो डी इसका सही आंसर आने वाला है, तो आप डी पर टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 48, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इज। इसमें से कौन सा ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? इज इट स्पाइरोगेरा, इज इट हाइड्रा, इज इट प्लेनेरिया, इज इट ईस्ट? तो हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो यूनिसेलुलर के बारे में बात करें तो हाइड्रा जनरली बडिंग के थ्रू करता है, बट इट इज नॉट यूनिसेलुलर, इट इज मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पर जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है और बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, जबकि प्लेनेरिया रीजनरेशन के थ्रू करता है। अब पूछा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर की बात करें, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बना है और बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो अमीबा सिंगल सेल है, लेकिन यहाँ पर बाइनरी फिजन देखा जाता है। ईस्ट में बडिंग देखा जाता है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर है। हाइड्रा ऐसा है, सॉरी, ईस्ट आपका सिंगल सेलुलर है, हाइड्रा ऐसा है जो मल्टी सेलुलर है और इसमें बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। देखिए ये दोनों आंसर्स में बडिंग ही आ रहा है, लेकिन एक यूनिसेलुलर के लिए आ रहा है, एक मल्टी सेलुलर के लिए आ रहा है। इसको हमें ध्यान देना है कि किस एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों, अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सोल्यूशन चाहिए तो बहुत आसान सा काम आपको करना है, आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है और वहां पर प्लेलिस्ट को चेक करना है। एस चांद के सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, आपको एनसीईआरटी के सोल्यूशन मिलने वाले हैं, आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। साथ ही इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो चैनल आपका फुलफिल करेगा। आपको बस क्या करना है, कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 50, द ऑफ स्प्रिंग माने जो आगे जन्म लेने वाले बच्चे हैं, फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ऑफ स्प्रिंग जिनका रिप्रोडक्शन, जिनका जन्म एसेक्सुअली हुआ है, माने सिंगल पेरेंट से हुआ है। मेथड है ग्रेटर सिमिलरिटी अमंग देमसेल्फ बिकॉज। अब जो होने वाले बच्चे हैं वो अपने पेरेंट से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट भाग लेता है, एक ही पेरेंट से काम हो जाता है, उसके लिए दो पेरेंट की जरूरत नहीं है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट, नो, ये नहीं आएगा। थर्ड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमेट, नहीं। गैमेट का मतलब होता है फीमेल्स का ओवा और मेल का स्पर्म। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है तो गैमेट कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो यहाँ पर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फोर्थ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, न्यूक्लियस टूट जाता है, बडिंग आ जाती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे सही है। तो आप देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ वाला आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, तो 50 का डी ऑप्शन ठीक है। 51, अ सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल, एक मल्टी सेलुलर एनिमल है हैविंग टेंटिकल, जिसके क्या है, टेंटिकल्स हैं, विच लिव्स इन फ्रेश वाटर, और जो बिल्कुल साफ पानी में रहता है, यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, और एसेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर में रहता है और इसके क्या है, इसके टेंटिकल्स भी है। तो मल्टी सेलुलर भी है हाइड्रा, टेंटिकल भी है, फ्रेश वाटर में भी रहता है, रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल मेथड के थ्रू, और वो एसेक्सुअल मेथड है बडिंग। तो यहाँ पे हाइड्रा ऐसा है
जो पानी में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, मल्टी सेलुलर है, टेंटिकल है, तो ये बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। अब इसके बाद आता है 52, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन मेथड। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्पोर फॉर्मेशन मेथड के थ्रू रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं करता है? इज इट राइजोपस फंगस, इज इट पेनिसिलियम फंगस, इट इज ईस्ट फंगस। तो यहाँ पे ईस्ट जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू नहीं करता। बाकी सब स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन शो करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेडिंग ऑफ ब्रेड मोल्ड। आपने देखा होगा जो ब्रेड है हम कुछ वक्त के लिए रखते हैं, वो खराब हो जाती है तो उस पे ऐसी फंगस सी आ जाती है, तो इसी को हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और जो बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको आउट ऑफ 4 सही वाले चूज करने हैं, फिर ABCD में आपको सही वाले के लिए टिक करना है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर इन एयर, सीएस, जो एयर होता है उसमें काफी ज्यादा स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ब्रेड के ऊपर स्पोर फॉर्मेशन देखने के लिए देखा जाता है। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक ब्रांच हाइप। क्या बहुत सारे हाइप प्रेजेंट होने की वजह से ऐसा होता है? तो नो, ऐसा हाइप्स के प्रेजेंट होने की वजह से नहीं होता। फिर है थर्ड, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। यस, ब्रेड पे मॉइस्चर भी क्रिएट हो जाता है, न्यूट्रिएंट भी क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पोर फॉर्मेशन होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पोरेंजिया, नो। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर ठीक है, और जो फर्स्ट एंड थर्ड जो आ रहा है ए का ही आ रहा है, तो 53 का जो ए है वो एकदम ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं 54 पे, और मुझे पता है आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अब तक, और नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। इतनी मेहनत किसके लिए की जा रही है? सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 54, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू? इज इट फर्न, इज इट प्लेनेरिया, इज इट स्पाइरोगेरा, इट इज पपेटो। पपेटो तो है नहीं, बडिंग वगैरह होती, गार्ड से निकल आती है, उसके थ्रू निकल आता है, इसमें से रिप्रोडक्शन हो जाता है। प्लेनेरिया में रीजनरेशन हो रहा है। तो 54 का जो ए है फर्न, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन देखा जाता है। बड़ा ही आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, काफी ज्यादा चैप्टर, मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में, पढ़ाने में। तो आप लोगों को पढ़ना है तो ये आपके लिए एक राइट प्लेस है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 55, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग टेक प्लेस इन। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और बताना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बडिंग के थ्रू हो रहा है किस किस में हो रहा है। अमीबा में तो बाइनरी फिजन होता है, इज इट, दिस इज नॉट द राइट आंसर। उसके बाद ईस्ट में भी बडिंग देखा जाता है और हाइड्रा में भी देखा जाता है, तो ये है सही। फिर है हाइड्रा एंड प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम में बडिंग नहीं होता। इज इट कोरल्स एंड स्पॉन्जेस, तो यस, कोरल्स एंड स्पॉन्जेस में भी बडिंग होता है। तो जो सेकंड है और फोर्थ है वो ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ का 55 का डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। इसके बाद MCQ 56, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इन अमीबा। इसमें से कौन सा फीचर कॉमन है अमीबा में, ईस्ट में और बैक्टीरियम में? ठीक है, रिप्रोडक्शन की दृष्टि से, मतलब आपको रिप्रोडक्शन को ध्यान में रख के आंसर देना है। पहला है दे ऑल आर मल्टी सेलुलर, नो। अमीबा आपको पता है यूनिसेलुलर है, ईस्ट भी बैक्टीरियम सब यूनिसेलुलर है। दे आर यूनिसेलुलर, यस दे आर यूनिसेलुलर, लेकिन अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट कॉमन इन दैट। सबके अंदर अलग अलग, जैसे कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ईस्ट में क्या हो रहा है, ईस्ट में आपको पता है बडिंग हो रही है, तो रिप्रोडक्शन के फीचर में सेम नहीं है। दे आर रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, नहीं, सेक्सुअली तो कोई भी नहीं करता, ये सेक्सुअली करते हैं। दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली, यस। तो रिप्रोडक्शन का फीचर है कि सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, ये सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ ठीक होने वाला है। आप ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन को देखना ना भूलें यहाँ पर। 57 है वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय फिजन। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं करता? तो यहाँ पर 57 में अमीबा भी करता है फिजन, लेस्मेनिया भी फिजन करता है, लेकिन जो प्लेनेरिया है वो रीजनरेशन करता है, तो प्लेनेरिया सही आंसर होने वाला है कि ये फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करता। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, एन ऑर्गेनिज्म विच मे बी कंसीडर्ड टू बी अ काइंड ऑफ प्लांट एंड रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म एक प्लांट की तरह है और बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है? इज इट पैरामीशियम, इज इट ब्रेड मोल्ड, इज इट हाइड्रा,
और इज इट ईस्ट? तो द आंसर इज ईस्ट। जो ईस्ट है इट इज कंसिडर्ड लाइक अ काइंड ऑफ अ प्लांट एंड रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर, और आप लोगों को क्या करना है, यू नो दैट, जैसे अगर आप कर चुके हैं सब्सक्राइब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब करें। प्रॉब्लम्स को कमेंट में जरूर बताना है, अगर वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो भी कमेंट में बता सकते हैं, बुरा भी लग रहा है तो भी कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेट करना आप लोगों का बहुत जरूरी, ताकि मैं अपने वीडियोस को और भी अच्छा, वैल्यूबल और यूजफुल आप लोगों के लिए बना पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 59, अ एनिमल विच रिप्रोड्यूस बाय प्रोसेस ऑफ बडिंग इज, इसमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो कि बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है? सो द एनिमल विच रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग इज, तो यहाँ पर हाइड्रा है जो मेनली क्या करता है, क्योंकि हम एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ईस्ट को हम एज अ प्लांट काइंड मानते हैं, तो हम यहाँ पे एनिमल की बात कर रहे हैं, ईस्ट भी बडिंग करता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रा आपका सही आंसर आएगा। तो कुछ चीजों को ध्यान में देना, बडिंग को देखकर कंफ्यूज हो जाओगे ईस्ट एंड हाइड्रा में, वो नहीं होना। 60 है, इन स्पाइरोगेरा, जो स्पाइरोगेरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, तो स्पाइरोगेरा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है कैसे हो रहा है, डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू सेल नहीं, यहाँ पर सेल का डिवीजन नहीं देखा जाता। ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट, यस, स्पाइरोगेरा फिलामेंट का ब्रेकिंग होता है इनटू स्मॉलर बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। 61 है, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स, जो सेल है वो टूट के कई सारी सेल में बन जाती है ड्यूरिंग द प्लाज्मोडियम, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन द प्लाज्मोडियम, जो कि प्लाज्मोडियम में हो रहा है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको हम बडिंग कहते हैं, क्या उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, क्या हम उसको बाइनरी फिजन कहते हैं, क्या हम उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं? तो आंसर है मल्टीपल फिजन। 62 है, इन राइजोपस फंगस, जो राइजोपस फंगस है, द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्प्रेड ओवर द होल सरफेस ऑफ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज कॉल्ड rhizoid, it's called stem, it's called root, or it's called hyphae, तो ये तो बड़ा ही आंसर है, this is called hypes। 63 है, vegetative propagation refers to the formation of new plant from the following axis, जो vegetative propagation होता है वो प्लांट के किस किस पार्ट से होता है? तो इज इट स्टेम रूट ऑफ फ्लावर, फ्लावर से तो नहीं होता, इज इट स्टेम रूट ऑफ लीव्स, यस, ये स्टेम लीव्स और रूट के थ्रू देखा जाता है ना। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 64, अगर आपको एस्ट्रांत और एनसीईआरटी की बुक चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अमेजन का लिंक चेकआउट कर सकते हैं और घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस्ट्रांत और एनसीईआरटी की बुक। क्वेश्चन नंबर 64, द टू ऑर्गेनिज्म विच कैन रीजनरेट फुली, दो ऑर्गेनिज्म है जो फुली रीजनरेट करते हैं फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट, अपने बॉडी पार्ट की कटिंग के थ्रू। तो ये देखिए रीजनरेशन यहाँ पे देखा जा रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रा में तो बडिंग होती है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, तो यहाँ पर रीजनरेट हो रहा है फुली, तो फिर यहाँ पर जो डी है 64 का वो सही आंसर है हाइड्रा, इसमें रीजनरेट हो जाता है फुली। टू ऑर्गेनिज्म विच कैन रीजनरेट फुली, और प्लेन एरिया भी रीजनरेट हो जाता है फुली बॉडी पार्ट के कट से। फिर आता है 65, द टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस कॉलोनीज बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, मतलब बहुत सारे अपने जैसे बना लेते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में बना लेते हैं बडिंग के थ्रू, तो वो दो ऑर्गेनिज्म के हमें नाम बताने, इट इज कॉरल एंड स्पॉन्जेस, जो कि क्या बना देते हैं, काफी सारे बना लेते हैं बडिंग के थ्रू, कॉरल्स एंड स्पॉन्जेस। 66 है, स्पोर फॉर्मेशन इज मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल मेथड, इसमें से जो स्पोर फॉर्मेशन है इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, तो इसमें जो एसेक्सुअल मेथड के थ्रू स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्रोटोजोम में हो रहा है या ट्यूबर्स में हो रहा है या फिर फंजाई में हो रहा है या एल्गी में हो रहा है, तो आंसर इज फंजाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, एन एल्गी विच रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो एल्गी जो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से, कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन इसमें से कौन से एल्गी का हो रहा है? इज इट राइजोपस, इट इज Salmonella, is it Plasmodium, or is it Spirogera? So answer is Spirogera, produced by the asexual reproduction method called the fragmentation. Now 68, the organism which can reproduce by fragmentation are, इसमें से कौन सा organisms हैं जो कि fragmentation के through reproduce करते हैं? Is it corals and sponges? नहीं, आपने अभी अभी देखा corals में budding हो रहा है, यहाँ पर देखा, ठीक है, तो coral तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। फिर आपका यहाँ पे 68 का सी है, इज इट सी
एनीमोने एंड स्पाइरोगेरा, यस इट इज सी इन एनीमोने एंड स्पाइरोगेरा, क्योंकि देखो स्पॉन्जेस बडिंग में आ रहा है, कोरल बडिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे सी आएगा क्योंकि यहाँ पे कोरल भी नहीं है और स्पॉन्जेस भी नहीं है। दिस इज सी एनीमोनो एंड स्पाइरोगेरा। कभी कभी आपको राइट आंसर नहीं पता है तो वो 3 ऑप्शन ढूंढिए जो आपको बिल्कुल गलत लग रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता है, तो इससे आपको आंसर देना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, बाइनरी फिजन डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जो बाइनरी फिजन है वो डिस्क्राइब करता है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को, वेयर द ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहे हैं, बाइनरी फिजन में 2 में टूट रहे हैं, तो मैनी स्पोर्स बनते हैं क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे काफी सारे स्पोर नहीं बनते, यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनती है। क्या बनती है? 2 डॉटर सेल बनती है बाइनरी फिजन में। आपने देखा होगा अमीबा है, इसमें न्यूक्लियस है, धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, उसके बाद टूट जाता है, तो इससे ये 2 डॉटर सेल में टूट जाता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 70। बस इसके बाद आपके टोटल 79 क्वेश्चन यहाँ पे, जल्दी से हम लोग इसको भी खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 70, द कट पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम विदाउट रूट। हम प्लांट की स्टेम को कट कर रहे हैं बिना रूट के, विच इज यूज टू ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड। तो इसमें से कौन सा हम यूज करते हैं ग्राफ्टिंग के लिए? इज इट स्टॉक, इज इट स्टम्प, इट इज सिकन, इट इज ग्राफ्ट। तो ग्राफ्टिंग के लिए आप ग्राफ्ट को मत चूज करिएगा, इट इज सिकन, साइकन। फिर 71 है, द कट पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम having root and fixed to ground which is used in the process of grafting is known as। तो अभी अभी हमने देखा था कट पार्ट ऑफ having root and fixed to ground। तो जो कट पार्ट है जिसमें रूट भी है और फिक्स किया गया है ग्राउंड में, ऊपर तो विदाउट था, इधर विद है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग स्टॉक कहते हैं। आपके बुक में डिस्क्राइब डिटेल्स में दे रखा है। 72 है, मल्टीपल फिजन अकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीपल फिजन इनमें से किस में होता है? इज इट ब्रेड मोल्ड, इट इज कालाजार पैरासाइट, इट इज फ्लैट बॉम, इट इज मलेरिया पैरासाइट। तो यहाँ पर जो मल्टीपल फिजन है वो मलेरिया पैरासाइट में हो रहा है। फिर है 73, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग अ बिप लाइक स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका स्ट्रक्चर बिप लाइक है एट वन एंड, विच रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। और जो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, इज इट हाइड्रा, इट इज पैरामीशियम, इट इज लेसमेनिया, यस इट इज लेसमेनिया, जिसका जो ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो बिप लाइक है। सो 74 है, अ टाइनी एनिमल, बहुत छोटा सा एनिमल जिसके टेंटिकल्स हैं, विच रिप्रोड्यूस बाय ग्रोइंग बर्ड्स, जो कि बर्ड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। इज इट प्लेनेरिया, इज इट ईस्ट, इट इज अमीबा, इट इज हाइड्रा। ये हाइड्रा है, ये एनिमल है और रिप्रोड्यूस करता है बाय द ग्रोइंग बर्ड। उसके बाद है 75th, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस बाय 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। माने सिर्फ एक से एसेक्सुअल मेथड से नहीं, 2 से कर सकता है। सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, ईस्ट बडिंग करता है, प्लेनेरिया रीजनरेशन करता है। तो इसमें से कौन सा है जो कि बडिंग भी शो करता है और रीजनरेशन भी शो करता है? तो दिस इज हाइड्रा। यहाँ पर बडिंग भी देखा जाता है और यहाँ पे रीजनरेशन भी देखा जाता है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 76। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, वैसे तो नहीं किया तो जल्दी से कर दो, फ्री है भाई, 2 मिनट में हो जाता है सब्सक्राइब। 76 है आपका, स्टॉक एंड सिकन आर इन्वॉल्व इन द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड नोन एज। अभी हमने पढ़ा ना ग्राफ्टिंग, तो 76 का ग्राफ्टिंग आएगा। सिकन किस में होता है? स्टेम जिसमें रूट नहीं है, और स्टॉक किस में होता है? स्टेम जिसमें रूट है। 77 है, in asexual reproduction, 2 offspring having same genetic material, same body feature, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्लोन। जिनका सेम जेनेटिक मटेरियल है, सेम फीचर्स है, उसको हम क्लोन कहते हैं। 78, द मेथड ऑफ asexual reproduction in plant which सेलस इज रिप्रोड्यूस। वो मेथड asexual reproduction का मेथड जिसमें प्लांट में सेलस रिप्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। फिर है 79, लास्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लेन एरिया वॉर्म्स कट हॉरिजॉन्टली। जो प्लेन एरिया है उसको हॉरिजॉन्टली कट किया जाता है इन द मिडिल 2 हाफ्स P एंड Q, P एंड Q में। दैट पार्ट P कंटेन द होल हेड एंड ऑफ द वॉर्म, अनदर प्लेन एरिया कट वर्टिकली इनटू 2 हाफ्स RNS। अब इसको इस तरीके से भी कट कर दिया गया RNS में।
विच ऑफ द कट पीस ऑफ द टू प्लेनेरिया वर्म कुड रीजनरेट। देखो रीजनरेशन में क्या है, कोई भी पार्ट कट कर दो वहीं से रीजनरेट हो जाता है। तो पीओ क्यू आर ओ एस ओ सबसे रीजनरेट होगा, तो आंसर आएगा पी क्यू आर एस। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ना भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। नए नए वीडियोस के बारे में आपको टाइम टू टाइम पता लगता है।